अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सअदैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना अलिय्यन फी दरजाती फातिमन फी तत्हीराती हसनन फी सिफ़ाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बि इबादाती बाक़िरन फ़िल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमीइ अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामि ग़िदा जवादन कफ़्फ़हू इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करिय्युम मअल ग़ुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़यासल मुस्तग़ीसीन मुइनल मिल्लति वत्तीन अशरफल अव्वलीन वल आख़िरीन सलवातुल्लाहि तआला अलैहि व आलिहि अजमईन। अभी अभी मैं एक खिताब करके यहाँ आ रहा हूँ। चूंकि आप लोग सुनते हैं तो थक जाते हैं और जो तकरीर करता है वो कितना थकता होगा ये वही जानता है। एक तकरीर के बाद कितनी थकावट होती है और उसको अगर मैं आपको बताऊं तो आसानी से मैं बता दूं। एक खतीब जब 1 घंटा 1.5 घंटा बोलता है तो उसकी हालत कैसी होती है, तो उसे मैं कैसे दिखाऊं बताऊं। वो ऐसे ही होती जैसे गन्ना नहीं होता, गन्ना और मशीन में जब डालो तो उसका पसीना निकलता, पूरा सब माल निकलता रहता, वो निकलता बिल्कुल सूखा सूखा। मुकर्रिर की तकरीर के बाद हालत भी उसी गन्ने की तरह हो जाती है। फिर दूसरे दिन वो फिर तैयार हो जाता है मशीन में जाने के लिए। मगर आज तो मैं वही 1 डंडा 2 मरतबा जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जगह ऐसी है जहां पर जिक्र हुसैन हर साल मनाया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह अजीजुल क़द्र हज़रत अल्लामा मौलाना मोमिन बापू की मेहनत और काविश कि उनकी खिदमत है जो आप लोगों की तालीम दे रहे हैं और उनसे आप तालीम ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ज़माने से आप लोगों के सामने आपसे खिताब कर रहे हैं। वैसे मुहर्रमुल हराम के बहुत सारे इलाके से मेरे पास इजलास आते हैं, लोग तारीख मांगते हैं, मगर मैं ये भावनगर वालों को ही देता हूँ।
और मैं यहीं पे खाता हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ, अशरे के बाद कहीं जाता। और आपसे जैसे लगता है मेरा कोई ताल्लुक है, तभी मैं भावनगर में आया। वैसे खानदान के बहुत सारे लोग रहते हैं, मुख्तलिफ इलाके में रहते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, मगर मैं यहाँ ठहर गया। मुकीम की हैसियत भी मुझे आती है। मैं यहाँ बिल्कुल रुक गया हूँ, आप लोगों से मिल गया हूँ। कुछ तो ऐसा है कि मुझे लोग समझते हैं कि मैं भावनगर का हूँ। एक गांव में मैं गया, बोले हजरत आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं लखनऊ में हूँ। बोले आप अपने घर भावनगर कब आएंगे? तब मैं सोच में पड़ गया, मैं तो अपने ही घर में हूँ, मुझसे पूछ रहा आप अपने घर कब आएंगे? तो मैंने कहा मैं तो लखनऊ में हूँ, अपने घर में हूँ। कह नहीं, वो बात बराबर है, आप भावनगर कब आएंगे अपने यहाँ? तो फिर मुझे एहसास हुआ ये मुझे लगता है भावनगर का जानता है। फिर मैंने कहा लगता है कहीं ना कहीं मेरा रिश्ता भावनगर वालों से है। तो मैं वही सोच रहा जो है कहाँ है। तो मैं कहीं एक मजमून मेरी नगर से गुजरा, किसी ने मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा से पूछा, जिसको मैं जानता नहीं उसे मोहब्बत कैसे हो जाती है, जिसको मैंने कभी देखा नहीं हो और आने के बाद यहां से ऐसा जुड़ाव कैसे हो जाता है। हमें अमी पारा कहा कि चौचा कहा, भावनगर कहा, मेरा गांव कहा, काठियावाड़ कहा, उत्तर प्रदेश कहा, सौराष्ट्र कहा। एक राष्ट्र हो तो बयान करो, सौराष्ट्र है, और मेरा गांव कहा। मगर क्या वजह है गुजरात? 14 घंटे का रास्ता हो, 28 घंटे का रास्ता हो, या कैसे मुश्किलात गुजरात, ये ताल्लुक कैसे गुजरात से है? मदनी बाबा का ताल्लुक गुजरात, आजमी बाबा का ताल्लुक गुजरात, खानदान अशरफिया गुजरात। ये गुजरात में है क्या? ये दुबई है, अमेरिका है, फ्रांस है, स्पेन है, रशिया है, रूस है, डॉलर है? नहीं है भाई। लोग सब गुजराती में आते हैं, सब गुजराती में। क्या वजह है? मैं सोच रहा था ये गुजरात से ऐसा ताल्लुक क्या है। फिर मैंने कहा गुजरातियों की आदत कैसी है, ये गुजरातियों का मिजाज क्या है? बोले ये आले रसूल को छोड़ने को तैयार नहीं। बोले ये आले रसूल से इनका बड़ा गहरा संबंध है, ये बड़े बापू हैं, बापू हैं। बात खत्म। बोले बापू मारे, बापू में मैंने पूछा यार अमल तो देखो। कहने बापू का अमल नहीं देखा जाता, क्योंकि मैं अमल से नहीं मानता, उन्हें निस्बत हुसैन की बुनियाद पे मानता। हाँ ये और बात है, मैं मौलाना को देखूंगा तो देखूंगा पढ़ता है या नहीं, मैं सब में देखूंगा कि इसके अंदर क्या है, मगर सैयद में नहीं देखूंगा, क्योंकि सैयद अमल से बनता ही नहीं है, सैयद नमाज से बनता ही नहीं है, सैयद रोजे से बनता ही नहीं है, सैयद इबादत से बनता नहीं है, सैयद निस्बत मुस्तफा की बुनियाद पे बनता है। तो जिस बुनियाद से वो बनता है हम उसका एहतराम करते हैं। अब आपने वो बात मान ली ना, तो जो चीज जिस चीज से बनती है उसका एहतराम होता है। तो हम सहाबा को इबादत और अमल से नहीं मानते, हम सहाबा को अमल से नहीं मानते, हम
हम सहाबा को निगाहे मुस्तफा की बरकत से मानते हैं। यही वजह है कि हम हजरत माविया को अमल की बुनियाद पे नहीं मानते कि उनका अमल क्या है। हम सहाबी का अमल नहीं देखते, उनके अंदर निगाहे मुस्तफा की जो बरकतें हैं वो देखते हैं। तो अमल से वहां भी नहीं है, अमल से यहाँ भी नहीं है। तो ये गुजरात के लोगों को समझ में आ गया, बापू से वांदो न थी, उसका अमल उसके साथ, अपना अमल हमारे साथ। हमने कहा यार ये गुजराती है, पढ़ा लिखा भी नहीं, मदरसा भी नहीं जाता, लेकिन एक जुमला सही बोलता है, उसका अमल उसके साथ, अपना अमल अपने साथ। तो मैंने कहा अच्छा किसी सैयद का किसी ने हाथ चूम लिया तो सैयद साहब को क्या मिलेगा? कहा कुछ नहीं मिलेगा। एक सैयद का आप हाथ चूमते सैयद साहब को कुछ नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि आपने हाथ चूमा तो उनको 4 बीघा जमीन मिल गई, नहीं। अरे बाबू तब तो कोई हाथ भी नहीं चूमे। ऐसा नहीं है कि आप हाथ चूमेंगे तो उन्हें जन्नत की बहारें मिल जाएंगी, आप हाथ चूमेंगे तो उन्हें जन्नत से जहन्नम से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी सैयद को हाथ चूमेंगे वो फजीलत वाला हो जाएगा, आजमत वाला हो जाएगा। अरे आपके चूमने में कोई ताकत नहीं, आपके तुम चूमते रहो चूमते रहो चूमते रहो, सैयद साहब को कोई फायदा नहीं है, सैयद का कोई फायदा नहीं है। तुम दिन भर सैयद साहब के बारगाह में बैठे रहो, सैयद साहब को तुम्हारे इस मोहब्बत से कुछ नहीं मिलने वाला। भाई तुम मोहब्बत करो, हमें क्या मिल जाएगा? मगर तुम्हारी मोहब्बत से सैयद को तो फायदा नहीं है, मगर सैयद की मोहब्बत से तुम्हें फायदा है। अगर तुम नबी की याद से मोहब्बत करोगे तो हदीस की रोशनी में नबी ने कहा है जो मेरी याद से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। मेरे दोस्तों, नबी से ज्यादा उम्मतियों से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है, और नबी उम्मती का फायदा दे रहे हैं। तभी नबी ने कहा इन्नी तरक्को फीक मुस्तखलन, मैं तुम्हारे भी 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और एक अहले बैत है। दोनों को मजबूती पकड़ना, अगर मजबूती से पकड़ोगे तो यहाँ भी कामयाब होगे और आखिरत में भी कामयाब होगे। हजरत मोहतरम, इसमें आपका पूरा फायदा है, और गुजरातियों को बगैर फायदे के कुछ दिखता ही नहीं। अगर फायदा ना होता तो कुतुब आलम को आप आगे भेज देते, कहना है बाबा आप यहीं रहो। शाहे आलम भी आगे निकल जाते, ख्वाजा रिज़्क़ुल्लाह भी नहीं आते, चलो चलो भाई पूरी नार छोड़ो, आगे चलते। मगर गुजराती को मालूम फायदा है, और फायदा तो गुजराती से ज्यादा कौन जाने। हमको फायदा चाहिए और फायदे के लिए हम फायदे में रहे, तो उन्होंने रोक लिया। अब गुजरातियों से हमारी मोहब्बत में आया, नहीं हमारे गुजराती, हम यूपी में हमारा गुजरात। एक साहब ने पूछा आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप हमारा गुजरात क्यों कहते हैं? हमने कहा जो चीज हमारी होती है उसे हमारा कह देते हैं, और तुम्हारे साथ रह के भी तुम हमारे नहीं हो पाए।
और वो दूर रह के भी हमारे हो गए। हमारे के लिए जरूरी नहीं है कि जो करीब हो। अरे मदीना बहुत दूर है, करबला बहुत दूर है, नजफ बहुत दूर है, अरे बगदाद बहुत दूर है। हम भावनगर से बगदाद दूर है, भावनगर से नजफ दूर है, भावनगर से मदीना दूर है। मगर मेरे दोस्तों जो करीब हैं वो नजदीक है, और जो करीब है वो सहाबा के चाहने वाले हैं। तो जो दूर हैं, दूर हैं, दूर हैं जमीन के एतबार से, तवज्जो, दूर है जमीन के एतबार से, जुगराफियाई एतबार से दूर है, मगर रसूल के करीब है। और जो रसूल के करीब होता है, लाखों जमीनी एतबार से दूर हो, वही मुस्तफा का हबीब होता है। इसीलिए हम सच्चे हैं। हम क्या हैं? सच्चे हैं। क्यों हैं? हम सुन्नी हैं। क्या है? सुन्नी है। अब सुन्नी में नुक्ता नहीं होता। सुन्नी जो होता, सीन में कोई नुक्ता है और शीन में, बोलो ना, शीन में 3 नुक्ता होता है। मतलब समझे? सुन्नी में कोई नुक्ता नहीं और शीन में 3 नुक्ता होता। मतलब हम 3 नुक्ता नहीं मानते। वो 3 नुक्ता नहीं मानते, नुक्ता रख के भी, वो नुक्ता रख के भी, 3 नुक्ता रख के भी नुक्ता नहीं मानते। और हम कहते हम तो चारों को मानते। हम सुन्नी हैं, सुन्नी, हम चारों को मानते। हम सबको लेके चलते हैं। अब कुछ ऐसे हैं, कोई कुछ को मानता है, मैंने हमको तो नहीं को लेके चलना है। लिया लिया नहीं, हसन में थोड़ा सा, हुसैन ठीक, हसन में भी थोड़ा सा मैं सुलह करा। हुसैन बराबर है, हाँ वो सही, उनका बच्चा भी बराबर है, ये भी सही है, ये भी सही। इनको नहीं लेना, इनको नहीं लेना, उनको नहीं लेना, उनको नहीं लेना। तो ये कुछ को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते। तो जो कुछ को माने, कुछ को माने, कैसी भी तब। और एक ऐसा है, हमको कुल को नहीं मानना है। बस कुरान आया, हमें दिया, हमें से चले, हमें से चले, हमें से चले, अल्लाह ने दिया हमको। नमाज पढ़ो, जोर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, हमको नहीं। अल्लाह के रसूल ने किताब दिया, हो गया, दिन काफी हो गया, कंप्लीट हो गया, ये हो गया। हमको किसी को नहीं मानना है, किताब काफी है तो किताब काफी कहते हैं। वो कहते हैं हम कुछ मानेंगे, कुछ नहीं, मगर सुनने खड़ा हुआ नहीं, हम कुल को मानेंगे। हम क्या किसको मानेंगे? हम कुल को मानेंगे। इसीलिए सुन्नी जब दुनिया से जाता है तो क्या होता है? कुल होता है, कुल फातिहा होता है। तो हम कुल को मानते हैं। हम अबू बकर को भी मानेंगे, हम उमर को भी मानेंगे, हम उस्मान को भी मानेंगे, हम अली को भी मानेंगे, हम जुबैर को भी मानेंगे, हम तलहा को भी मानेंगे, हम उम्मुल मोमिनीन को भी मानेंगे। हम जिस तरह खदीजा को मानेंगे, उसी तरह हजरत आयशा को मानेंगे। तो ये है हमारा अकीदा। और एक है अकीदा और एक है अकीदत। अकीदा भी सही हो, अकीदत भी सही हो। कुछ लोग कहते हैं वो बहुत चाहते हैं, वो बहुत चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना वो बहुत चाहते हैं, वो कुल्लू कर गए। हमने कहा नहीं, चाहते तो हम हैं, चाहते हम हैं। देखो चाहना उसको उतना चाहो जितना चाहने का हक हो। मोहब्बत इतनी करो जो मोहब्बत का हक। अपने बेटे से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत ना करो अब्बा बना लो।
बेटा बेटा ही होना चाहिए, बेटा को बेटा की तरह समझो। जितना हक हो हम अली को उतना ही मानते हैं जितनी उनसे मोहब्बत करने का हमें दीन और शरीयत ने हक दिया। चूंकि हमारे हाथ और हमारी जबान शरीयत ने रखी है, हम हुसैन से अहले बैत से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना शरीयत ने हमें हक दिया है। हम ताजीम और तकरीम करते रहेंगे, अली से मोहब्बत करते रहेंगे, सहाबा से मोहब्बत करते रहेंगे। जितना हमें शरीयत ने हक दिया है हम उतनी मोहब्बत करेंगे। और ये हम इसलिए नहीं कह रहे शरीयत ने हक दिया उतनी मोहब्बत, ये अली ने हमें बताया है, ये अली ने हमें बताया हमसे कैसी मोहब्बत करो। किसी ने मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा से पूछा, ऐ अली आपसे सूखी रोटी चबाई नहीं जा रही। सूखी रोटी समझते हो बहुत सख्त हो जाती है, तो हजरत अली सूखी रोटी चबा रहे थे, धीमे धीमे धीमे। आपसे सूखी रोटी तो चबाई नहीं जा रही है। मौला अली ने कहा, हाँ ये बताइए फिर खैबर को कैसे आपने उखाड़ फेंका था? अगर आप लोग ना मैंने ऐसे किया था, अपना भावनगर का होता तो इतनी ताकत हो तो इतनी बताओ। अपनी ताकत बहुत छे, हाँ छे तम छे, पता नहीं क्या छे है क्या छे नहीं है। हर गेंद पर 6 लगा देता, डेंगे हाथते हैं लोग, ये करते वो करते, अपनी ताकत बताते, अपनी कुव्वत बताते। लोगों का मिजाज है। किसी पहलवान से बोला आपने कहते अरे मेरे पास तो ऐसा दांव है, मेरे पास तो ये कलाकारी है, मेरे पास तो ये। लोग अपनी बड़ाई करते हैं। अली से पूछा, अली जो कहते थे सब मान लेते। अली है ना, क्योंकि अली जब बोलते हैं ना तो आधा ईमान नहीं बोलता। अली जब बोलते हैं तो आधा ईमान नहीं बोलता। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अली जब बोलते हैं तो आधा ईमान नहीं बोलता। मुस्तफा कहते हैं अली आधे ईमान का नाम नहीं, बल्कि अली कुल्ले ईमान का नाम है। तो अली ने बोला, अरे अली है, बोलेंगे तो फिर भी अली है, नहीं बोलेंगे तो भी अली है। अली से पूछ लिया ताकत पावर, तो अली ने कहा और आपको मैं देख रहा रोटी बड़ी मुश्किल से, क्या वजह है? तो मौला कायनात मौला अली शेर खुदा शेर ज़मान आताब नबूवत की दिलकश किरण अबुल हसन अली इब्ने अबी तालिब ने कहा, सुनो गौर से सुनो, जो मैं रोटी तोड़ता हूं ये मेरी ताकत है। जो मैं रोटी तोड़ता हूं ये मेरी ताकत है। जिसको मैंने खैबर उखाड़ा है ये मेरे मुस्तफा की ताकत है। नारे हैदरी बुलंद कर दीजिए। हजरत मोहतरम ये पावर था मौला कायनात मौला अली शेर खुदा का, ये कुव्वत थी। वो अली का खानदान है, अली का वो घराना है, अली में वो ताकत है, अली में वो शक्ति है। और अली तो अली, मैं तुम्हें बताऊं अली की ताकत का अंदाजा तो जनाबे उमर ने माना। उमर फारूक, फारूक आजम, किसने? फारूक वो भी आजम। कुछ लोग फारूक आजम का नाम बेचैन शुरू हो जाती है, लेकिन तुमने तारीख नहीं पढ़ी है, पढ़ लोगे ना तो उनके दीवाने हो जाओगे। तुम सिद्दीकी अकबर की दास्तान पढ़ लोगे तो तुम भी उनकी सिद्दीकी हो जाओगे।
उनकी सदाकत, फारूक आजम की अदालत, जनाबे उस्मान की सखावत तुमने पढ़ा नहीं है, तुमने तो खाली सुना है। पढ़ो। हमें फारूक आजम बोले, मशवरा दे दे तो कुरान की आयत नाजिल हो जाए। ये दबदबा जिसे नबी ने मुंतखब किया, जब नबी ने दुआ किया तो फारूक आजम मिले। जिसे नबी अपने लिए पसंद करे, अपने दीन के लिए पसंद करे, उसे फारूक कहते हैं। अब मैं सोचा ये फारूक आजम को पसंद क्यों किया, ताकि उनका पता लग जाए। अब मैं समझा, अली से चिढ़ने वाले खारजी हैं, अली से नफरत करने वाले खारजी हैं, और उमर से नफरत करने वाले राफजी हैं। क्योंकि उमर भी खोल देते हैं, अली भी खोल देते हैं, ये दोनों कलई खोल देते हैं। मेरे दोस्तों, फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, उमर बिन खत्ताब, जिनका चाहो जमाल, फजलो कमाल, बुलंद वाइदगी, मुस्तफा की बारगाह में बुलंद रसीदगी, जिनकी शानो शौकत दीनो इस्लाम के लिए, जिन्होंने कुफार और मुशरिकीन के तख्ते उलट डाले, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया, जिन्होंने छोटे अमीर और गरीब के फर्क को मिटा डाला, जिन्होंने छोटे बड़ों सबको हला के रख डाला, वो फारूक आजम। आप सोच रहे हैं कि आशूरे के दिन ये फारूक आजम लेके क्यों बैठ गए, लगता है ये भी कुछ अंदर के हैं। अरे नहीं, मैं तो हुसैनी हूँ, हसनी हूँ, अलवी हूँ। आज तुम सुनो अहले बैत की शान औलादे अली के ज़बान से, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए जब अली की औलाद में सहाबा की मोहब्बत ऐसी है, तुम तो गुलामे सहाबा हो, तुम्हारे अंदर कैसी मोहब्बत होना चाहिए। सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारे ईमान और अकीदे का तहफ्फुज़ करना हमारी दीनी मिल्ली जिम्मेदारी है। तुम्हारे अकीदे को बचाना, तुम्हारे ईमान को बचाना। क्योंकि लुटेरे बहुत टहल रहे हैं, माल लेके खड़े हैं, ताजिया बनाई लो, ढोलक ले लो, फला कर लो। हमें नहीं चाहिए, हमें सहाबा के वफादार का माल चाहिए, सहाबा के गद्दार का माल नहीं चाहिए। इसलिए कि जो सहाबा के वफादार होंगे वो माल है, सहाबा के आशिकों का माल है, और सहाबा के गद्दार का माल नहीं, वो हमारी दुनिया और आखिरत के लिए बवाल है। हम बवाल नहीं लेते, हम माल लेते हैं। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन, उनके पास बकरियों का रेवड़ था। क्या था? बोलो ना भाई, थक गए हो? बंद कर दे, बोलो भाई, बोलो। दोनों को हाथों पीछे वाले लहरा दो। चलो अच्छा है, मैं तो समझ रहा था कि हाथ ही नहीं लेकर आए हो, अपना हाथ अपनी ज़ौजा को दे के आए हो। मैंने अपना हाथ अपनी अहलिया को दे दिया बापू, ताकि सुबूत करके आया। सिर्फ जबान मत हिलाओ, हाथ भी हिलाओ, मालूम होगी हुसैनियों के पास हाथ भी है। और आज तो करबो बला वालों की रात है, नूर की बरसात है। आज हुसैन बादशाह सुल्तान, हम उनकी रियाया और हम गुलाम। आज हम अपने सीने से कहेंगे हुसैनियत जिंदाबाद और यजीदियत मुर्दाबाद।
हजरत मोहतरम हजरत उमर फारूक की कुछ बकरियों का रेवड़ था, वो चरवाहे को दे देते थे, जाओ उसको चरा के लाओ। हजरत उमर फारूक ने दे दिया, जाओ। अब चरवाहा ले जाता था, घुमाता था, घास खिलाता था, पिलाता था, टहलाता था। उसका चरवाहा समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ क्या बोलते हैं? गोवाड़ियो। क्या जैसे लग रहा है इंग्लिश का कोई लफ्ज है। गोवाड़ियो। वाह, चलो कोई बात नहीं। गुजरात का माना ही है कि अल्फाज को तोड़ दो तो गुजराती है। गुजरात की जबान बड़ी अजीब सी है। अब गुजरात की जबान तुम जानते हैं, तो वो गुवाड़ियो को दे दिया, जिसको चरवाहा बोलते हैं उर्दू जबान में। अब वो बकरियों का रेवड़ लेकर, जत्था लेकर अब वो जाता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ, क्या हुआ? ऐसा हुआ कि जब बकरियों का रेवड़ लेकर के वो जा रहा था, एक भेड़िए ने उस रेवड़ पर वार कर दिया, अटैक कर दिया। अब जैसे ही बकरियों के रेवड़ पर उस भेड़िए ने अटैक किया तो चरवाहा घबरा गया। अब घबराने के बाद बोला क्या किया जाए, अटैक हुआ, अब लगता है बकरी गई, काम पूरा થઈ गया। अब वो ये सोच रहा था लगता है खत्म हो गया, मार देगा, खा जाएगा। देखा भेड़िया खुद रुका रहा, सूंघा और चला गया। उसने कहा कोई मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। सपना सपना समझते हो कि नहीं? ख्वाब सपना, सपना नहीं होता अपना। कुछ लोग सपना देखते हैं कल करोड़पति हो जाएंगे, सुबह उठे तो गद्दे से पैसों की नोटों की लाइन लग जाए। बापू ऐसी दुआ कर जो माली माल थई जावे। बापू भी टेंशन में रहते हैं, अल्लाह तकलीफ मत छो, अपने लिए कुछ ना चलो। मुरीद बोलता है, बापू भी दुआ करते करते तो बोले बापू तुम्हारी क्या दुआ लग गई कि पहले तो तुम्हारे यहाँ रोजाना आता था, मोहब्बत में, लागड़ी में, प्रेम में, लेकिन जब से माल आया तो क्या माल की मोहब्बत इतनी ज्यादा हो गई, अब तुमसे मुलाकात नहीं होती है। फिर बापू कहते अल्लाह इसका माल कम होगा तो भी आएगा, क्योंकि बापू को उससे इश्क होता है। फिर माल खींचने लगते हैं तो फिर वो आना बराबर शुरू कर दे, कम करो, ओछा हो जावे, माल ओछा થઈ जावे अल्लाह। तो फिर बोलते बापू बहुत तकलीफ मत छो, बहुत तकलीफ मत छो, इमाम हुसैन के सदके में हमारा काम થઈ जावे। फिर बापू दुआ करते थे, चूंकि भाई सादात है तो फिर दुआ करना, मगर ये भी सोचते हैं अरे चलो माल आ गया, फिर अलंग, फिर रात में पलंग, फिर पता नहीं अगर सही ढंग से चले तो अलंग पलंग तो ठीक है, वरना लग गया कहीं कलंग। उस कलंक से बचने के लिए अहले बैत उलमा की ताज़ीम और तकरीम जिंदगी में करते रहो तो अलंग भी सलामत रहेगा और तुम्हारे घर का पलंग भी सलामत रहेगा। मगर चूंकि हमारे यहाँ क्या होता है, जब माल आता है तो अपने थोड़ा यो अपने कुछ है, सीसी विहार में बंगला है, बहुत मोटी। मैं तो सीसी विहार ही चला गया, मैं बोला देखूं तो ये लोग है क्या, बोले ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ का लोचा, वहाँ का लोचा, वहाँ पर ठोसा, वहाँ पर ठोसा, फिर बना अपना काछियावाड़ अम्मी पर बराबर है, बराबर है। क्योंकि वहां पर जो रहता है, यहाँ पर काछियावाड़, यहाँ पर अमी पारा, यहाँ पर जो रहते हैं मेना, वहां पर तो सब शिशु रहते हैं, बच्चे। वहां जो जाएगा वो शिशु हो जाएगा, मगर यहाँ पे आएगा वो ही शिशु से बहादुर हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ आगे ताकि बहादुर हो जाओ, कहीं वहां जाके वहीं शिशु ना हो जाओ। मैं भी सोचा कहीं मुझे भी लोग शिशु ना समझने लगे, मैं डरा हुआ था। मगर वो आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर याद आ गया कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आएंगे नूर तेरा सब घर
हजरत मोहतरम वो भेड़िए ने जब वार किया और जब भेड़िया अंदर दाखिल हुआ सूंघा और चला गया तो उसने कहा मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। चलो उसने टाल दिया, अब क्या बात करूं मैं, अमीरुल मोमिनीन से जाने दो। दूसरी मर्तबा वही हुआ, भेड़िए ने फिर अटैक किया। उसने कहा अब तो अमीरुल मोमिनीन को बताना पड़ेगा, अगर खा जाता तो यकीनन बताना पड़ता, सूंघता है और चला जाता। चलो पकड़ो, चलते बताते हैं। हुजूर खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन क्या है? बोले मैं आपकी बकरियों को लेके जंगल में जाता हूँ और वहां पर एक भेड़िया अटैक करता है, भेड़िया सूंघता और चला जाता मगर खाता नहीं है। मैं समझ में खाता नहीं है, बोले नहीं खाता। भेड़िए का काम तो फाड़ना है, भेड़िए का काम तो खाना है, हमें भेड़िया आएगा तो खाएगा नहीं। भेड़िया अपना रिश्तेदार है, नातेदार है, नहीं वो तो खाएगा, ये तो उसकी खुराक है, ये तो उसकी ग़िज़ा है। चलो मैं भी चल के देखता हूँ। अमीरुल मोमिनीन साथ में वो चरवाहा चला चला चला, एक पेड़ के नीचे हजरत उमर फारूक, उमर बिन खत्ताब, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खड़े हो गए, देख रहे हैं, जा रहा। इतने में देखा भेड़िए ने फिर वार कर दिया और भेड़िया थोड़ी देर रहा, सूंघा और जाने लगा। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस माजरे को देखा और देखा कि भेड़िया जा रहा है तो उसी पेड़ के से बाहर आके उन्होंने कहा भेड़िए रुक जा। उमर बिन खत्ताब ने भेड़िए को कहा रुक जा और इस माजरे को सुलझा के जा। भेड़िए में क्या मजा, रुक गया। बात अमीरुल मोमिनीन की थी, बात खलीफतुल मुस्लिमीन की। रुक जा, रुका, तेरा काम चीरना है, तेरा काम फाड़ना है, तो तू फाड़ता और चीरता खाता क्यों नहीं है, सूंघ के क्यों चला जाता है, क्या वजह है? क्या हुजूर, मैं तो चीरने ही के लिए आता हूँ, मैं तो खाने ही के लिए आता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं इसीलिए आता हूँ, मगर क्या करूँ, आपके इस बकरियों के रेवड़ में एक अली की बकरी है। इन बकरियों के रेवड़ में एक अली की बकरी है, जिस अली की बकरी से आपकी सारी बकरियां महफूज हो जाती हैं। मेरे दोस्तों, जब बकरी को अली से निस्बत हो जाए तो सारी बकरियां बच जाती हैं, तो उम्मत का निस्बत पहले पैसे हो जाए तो उम्मत बख्श दी जाती है और बचा दी जाती है। हजरत मोहतरम, ये है अली, ये है खानदान नबूवत, ये है हसन और हुसैन। मैं कितने वाकयात को आपको सुनाऊं, आप वाकयात करबला मोमिन अकबर बापू से आप समाप्त करेंगे, मुझे उस तरफ नहीं जाना है, वो मेरा भाई बयान कर देगा, मुझे उस तरफ नहीं जाना है, वो मेरे भाई का हिस्सा है। हम लोग हिस्सा बांट भाई को दे देते हैं, तुम लोग भी अपना हिस्सा भाई को बराबर दे दिया करो, क्योंकि हमारे यहाँ हिस्सा मारा नहीं जाता, हिस्सा दिया जाता है। जो इमाम हसन का हिस्सा था वो उन्होंने दे दिया, इमाम हसन ने दे दिया, नहीं जाओ, तुमको चाहिए ले जाओ, तुम उसके मुस्तहिक को ले जाओ, मगर हुसैन ने कहा नहीं, तुम तो नहीं दूंगा, इन्होंने नहीं दिया। तो जहां देना होता वहां हम दे देते हैं, जहां लेना होता वहां हम ले भी लेते हैं। तो ये हमारे भाई का हिस्सा है, ये तारीख बयान करेंगे, करबला ले जाएंगे, बगदाद ले जाएंगे, नजब अशरफ ले जाएंगे, करबला ले जाएंगे, जनाबे हुर से मिलाएंगे, जनाबे अब्बास के वाकयात को बनाएंगे, अली असगर का बताएंगे, अली अकबर का बताएंगे,
कासिम की जवानी के बारे में बताएंगे, नहरे फुरात के बारे में बताएंगे, और करबला के मैदान में हुसैन की का वो आखिरी सजदा भी बताएंगे कि हुसैन ने बता दिया वो सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। वो भी ये बताएंगे। मैं तो मेरा तो मैदान खाली है, मैं तो मेरा मैदान खाली है, मैं तो जिधर चाहूंगा उधर खेलूंगा, मैं बंदेला नहीं हूं, मैं तो आजाद हिंदुस्तान में आजाद पंछी की तरह उड़ने वाला आजाद इंसान। ये तो एक तसल्सुल से खिताब कर रहे हैं 9 दिन से, तो ये इनका हिस्सा है। बाकी मुझे आजादी है, मैं जो चाहूं बोलूं। तो आप मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा कि मैं आपको करबला ले जाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल करबला नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको फजाइल सुनाऊंगा, मैं फजाइल सुनाऊंगा, फजाइल फजलीलत सुनो हमसे, वाकया सुनो इनसे, वाकया से ये आपकी हिदायत करेंगे, फजाइल से आपके अंदर हम मोहब्बत पैदा करेंगे, ताकि आपके अंदर वाकया सुनने का भी एक जुनून पैदा हो। मोहब्बत नहीं होगी तो क्यों सुनोगे? मोहब्बत जरूरी है, मोहब्बत के बगैर कुछ नहीं होगा। हमें एक वाकया मैंने अभी अर्ज किया था, इमाम हुसैन को हजरत उमर फारूक से कहना समझा भाई, कई वाकया, एक वाकया फिर आ गया मेरे। हजरत उमर फारूक जो थे, इमाम हुसैन को जब देखते थे फौरन सलाम करते, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम या औलाद नबी, फौरन कहते या अहले बैत, ए नबी के घर वाले, अस्सलाम वालेकुम या हुसैन। इमाम हुसैन ने सोचा आज तो मैं सलाम पहले करूंगा, मैं सबकत पे करूंगा। ये इमाम हुसैन में जज्बा था। तो एक मर्दो हजरत उमर आ रहे थे, अपने घर से निकले थे, तो इमाम हुसैन ने देखकर एक सुतून के पीछे छुप गए, छुप गए। जैसे ही आगे बढ़ेंगे मैं निकल के सलाम कर लूंगा। हजरत उमर फारूक आ रहे हैं और ये सुतून के पीछे छुपे हुए, खंबे के पीछे, सुतून मतलब खंबा, छुपे हुए आ जाए तो मैं सलाम फट से कर लूं। इतने में जैसे ही हजरत उमर फारूक उस सुतून के करीब पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तो कहा या हुसैन अस्सलाम वालेकुम। हजरत हुसैन बाहर निकले, वालेकुम अस्सलाम या अमीर अल मोमिनीन या उमर खत्ताब। मगर अहले बैत का बच्चा था ना, सवाल फट से कर दिया, ऐ उमर क्या आपने हमें सुतून के पीछे, खंबे के पीछे छुपे हुए देख लिया था? कहा नहीं। फिर कैसे मालूम कि हुसैन सुतून के पीछे है? कहा दुआ है हुसैन, मैंने आपको नहीं देखा था, बल्कि आपके जिस्म की खुशबू मुझे मिल गई थी कि हुसैन इस सुतून के पीछे है। तो ये है ले भाई। अब तुमको हमें खुशबू नहीं आते तो तुम उमर कहाँ हो? तुम उमर कहाँ हो? तुम कहते हो हमें खुशबू नहीं आती, तुम उमर कहाँ हो? उसके लिए ना के उमर चाहिए उसके। अब किसी ने कहा आला हजरत को कैसे मालूम हो गया कि सैयद पालकी में है? अरे वो नाक, अब कोई कहे साहब हमारे पास वो नाक ही नहीं है, तो नाक पैदा करो, नाक क्यों कटवाए हुए? लोग नाक कटवा के कहते हैं हमें खुशबू नहीं आती। खुशबू उसे आती है जो खुद भी खुशबूदार हो, बदबूदार को कभी खुशबू नहीं आती, खुशबूदार को हमें खुशबू आती है। इसलिए रब ने अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो और अहले बैत के उशाक हो, उनकी नाक इतनी मजबूत बनाई थी कि वो अहले बैत को सूंघ के बता दिए जाते थे कि ये आले रसूल है। इसीलिए वो ताजीम करते थे, वो तकरीम करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक मरतबा जनाबे
हसन हुसैन खेल लेते फरते मोहब्बत में, फरते मोहब्बत में अली के बच्चे हैं, नबी के नवासे हैं। आप लोग तो खाली 1400 साढ़े 1400 साल का वाकया करीब करीब गुजर गया है, वो मोहब्बत दिख रही है। वो तो देख रहे हैं हुसैन को, वो तो हसन को देख रहे हैं, और सिर्फ देख ही नहीं रहे, वो तो नाना के आगोश में भी देख रहे हैं, नाना के पुष्प में भी देख रहे हैं, नाना के कंधे पे भी देख रहे हैं। वो तो देख रहे हैं, नबी तो बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत चूमते हैं, और हसन और हुसैन को चूमते ही नहीं है, चूमते भी नहीं। हजरत उमर ने पूछा, आप चूमते नहीं? दुनिया को मैंने देखा बच्चों को चूमते हैं, हमने देखा आप अपने नवासों को सूंघते हैं। हाँ, वो तुम्हारे बच्चे हैं जो चूमे जाते हैं, ये मेरे बच्चे हैं जो सूंघे जाते हैं। सूंघते थे, तब ये बच्चे थे। एक मतलब फतेह मोहब्बत में देखा, अरे मेरा हुसैन, उठा लिया और कंधे पर बैठा दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब दिल को जानते हो ना, दिल में एक बात आई, दिल ने आवाज दी, है वो अमीरुल मोमिनीन, है खलीफतुल मुस्लिमीन। कहा क्या है? आप खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हो गए, बच्चे को अपने कंधे पर बैठाए, उसके पैरों की गर्द कहीं आपके लिबास को खराब न कर दे। दिल ने एक सदा दे दी, आवाज से कांटेक्ट हुआ, बात आ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, सुन, अगर मेरा बेटा अब्दुर्रहमान होता, अगर मेरा बेटा अब्दुर्रहमान होता तो अबू बकर सिद्दीक कभी अपने कंधे पे ना बैठाता। मगर तुझे नहीं मालूम, ये अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर नहीं है, बल्कि ये हुसैन इब्ने अली है, जिसे मुस्तफा अपने कंधे पर बैठाते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आप ऐसा सुन रहे हैं जैसे लग रहा है कि 12 बज रहा है, हकीकत में 2 बज रहा है, हकीकत में 2 बज गया है, 1 घंटा निकल गया है। तो हजरात, ये है हुसैन। अब इनका मुकाम तो समझ में आ गया, अब 2-3 मुकाम। अब बची कौन है? अम्मा। कौन बची है? किसकी अम्मा? तुम्हारी नहीं, हसन हुसैन की माँ, ताहिरा, जाहिदा, आबिदा, उनसे बड़ी शख्सियत। क्या कहना, क्या मुकाम है उनका। अब मैं उनकी तारीफ क्या करूं बापू, क्योंकि मेरे पास अल्फाज ही नहीं, सारे अल्फाज खत्म हो जाते हैं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम लोग तो जमीन की कीमत खूब समझते हो, कौन सी कीमती जमीन है? अगर कोई कीमती जमीन आपको नजर आ जाती है, अगर वो कीमती नहीं होती तो लड़ झगड़ के उसकी कीमत बढ़ा देते हो। बोले ये नहीं लेना चाहिए, अपने ले। मान लो 5 रुपए की चीज 25 रुपए में हो जाती है, इसी का फायदा लोग उठा लेते हैं। और कुछ लोग कहते हैं एरिया में घुस जाओ, इनकी जमीनों को खरीद लो ताकि बदअकीदगी फैला दो। तो आप सोचते माल मिल रहा, कोई बात नहीं, अपन दूसरी जगह चले जाते। अपनी जमीन, अपनी जगह को भी देने से पहले सोचो किसको दे रहे हो, वफादार को दे रहे हो, गद्दार को दे रहे हो। माल के लिए सारे अमल छोड़ देते। मैं मैसेज दे रहा हूं, मैसेज, इशारा कर रहा हूं, इशारा। भाई इशारे को समझो, मैं ज्यादा खुल के बात करने का आदी नहीं हूं। बस समझो, समझते हो कि नहीं तुम? मैं जो कह, खैर गुजरात के लोग तो जो हम नहीं बोलते वो समझते हैं, और जो बोल रहे हैं तो वो तो समझ ही जाएंगे। एक गुजराती मेरे पास आया तो बोले, हजरत आपने तकरीर बहुत शानदार की। मैंने क्या? बोले आपने जो वो बात बोली। मैंने कहा ये मैंने कब बोला था? नहीं बोला। बोले आपने समझ लिया जो मैं नहीं बोला था। बोले आप ये कहना चाहते थे। मैंने कहा ये तुम्हें कैसे मालूम कि मैं ये कहना चाहता? मैंने, मेरा दिल बोल रहा था। मैंने कहा वो भी तुमने समझ लिया। तो जो प्लेट में नहीं होता वो भी उसके पेट में होता है।
एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, शराब पीना हराम है, शराब पीना हराम है, शराब पीना हराम। दूसरा जुमा आया, फिर तकरीर उन्होंने, जुआ खेलना हराम है, जुआ खेलना हराम है। फिर तीसरे दिन तकरीर किया, बोले सूद खाना हराम है, सूद खाना हराम है। इतने में उनको मस्जिद से निकाल दिया गया। मेरे पास लोग आए, मैंने कहा क्यों निकाला मौलाना को? कहा हुजूर हमारे खिलाफ तकरीर करता था, गीबत करता था मेंबर पे खड़े होकर। तो मैंने सोचा अच्छा, कहा हुजूर बहुत गीबत किया, बहुत गीबत। ऐसे गीबत करने वाले इमाम के पीछे नमाज होगी बताइए? हमने कहा गीबत करने वाले इमाम तो नहीं, फासिक है, उसके पीछे नहीं हो सकती। तो बोले देखो हमारे पीर ने भी मसला साफ कर दिया। फिर जाने लगा, मैंने रुको 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 रुको, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो क्या गीबत करता था? बोले वो शराब के खिलाफ बोलता था, मैं शराब पीता था। वो जुआ के खिलाफ बोलता था, मैं जुआ खेलता था। वो सूद के खिलाफ बोलता था, मैं सूद खाता था। हमने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये गीबत है या तेरी हिदायत है? बदनसीब, तू जिसे गीबत कह रहा है वो उसकी रुश्दो हिदायत है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, गलत बात सुनना नहीं चाहते हैं, बोले मजा नहीं आया। कुछ लोग चाहते हैं सिर्फ वाकयाती तकरीर हो, इस्लाही तकरीर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मजा नहीं आता। क्योंकि वाकया सुनेंगे तो क्या वो कुछ मजा आ गया, और इस्लाह करेंगे तो उनको लगेगा हमको आईना दिखा दिया गया। तो कुछ लोग आईना भी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि इस दौर में आगे ना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है? हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलता। हमने कहा हमारे आपके हिंदुस्तान में क्या मिलता है? मैं गया था दूसरी कंट्री, हमने कहा हमारे यहाँ भरोसा मिलता है और समोसा मिलता है। क्या किस चीज का भरोसा मिलता है? हमने कहा हर झूठ बोल के उस पर भरोसा दिलाते हैं और कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और किसी को ना विश्वास मिला, मालूम है विश्वासघात हो गया। एक ही विश्वास था जो बचा था, बाकी सब चले गए। कहना हमारे यहाँ क्या मिला? बोले हाँ उसमें सिर्फ विश्वास मिला, बाकी कुछ नहीं मिला। अभी तक रिपोर्ट भी नहीं मिली, लेकिन विश्वास मिला। मगर हमें अपनी इस्लाह करते रहना चाहिए, अपने दिल की दुनिया को बदलते रहना चाहिए और अपनी जिंदगी को सच्चाई और सही ढंग से अपने अंदर विश्वास पैदा करके गुजारना चाहिए। मगर एक बात मतलब बिल्कुल खुल्लम मैं बता रहा हूँ, आखिरी बात कह के आपसे गुजर जाऊंगा, क्योंकि आप लोग को भी कल लंबा कल का प्रोग्राम है और जम के आना है। तो मोमिन बापू का आखिरी पैगाम सुनकर जाना है। एक बात मुझे तुम बता ये बताओ, इस पूरी जमीन की बात मैं कर रहा था ना, पहले जमीन को हिलाया, अब जमीन की। जमीन सही होता है तो जमीन सही हो जाए। किसी का जमीन ही मर जाए और जमीन ही हिल जाती है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, एक बात बताओ, पूरी कायनात में हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया को सामने रख के बोल रहा हूं। कायनात में कौन सी ऐसी जमीन है कायनात में जो सबसे ज्यादा अजीम है? कायनात में, इस पूरी धरती में, इस पूरे जगत में, इस पूरे गगन में, इस आसमान के नीचे वो कौन सी ऐसी जमीन है
जो सबसे ज्यादा बुलंद है। सुन्नी जवाब दे देगा, जो कि सुन्नी है ना, उनसे पूछोगे कहेंगे काबा, वो क्या कहेंगे? काबा। फिर बोलेंगे बरेली के इमाम नहीं, हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये काबा, निकल जा बाबा, खोल ले देवबंद का ढाबा। बंदू मक्का और मदीने पे कब्जा करके राजा, और जब बोलना हुआ नहीं, वो भी सबका साथ सबका विकास। अरे औलाद है ना मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, यहूद नसारा का साथ, तब मिला मक्का मदीना। अहले सुन्नत को मारो, उलमा को मारो, सबको शहीद कर दिया। अब बोलोगे नहीं, बोलोगे नहीं, वो शिया। हाँ तो क्या इस्राइल में सुन्नी है? हमें बैतुल मुकद्दस की हिफाजत करनी है, ये जज्बा होना चाहिए। नहीं बोलेंगे। मैं तो सोचा ये जंग क्यों हुई, तो अल्लाह ताला को इनको भी खोलना था कि जो कमर जलालपुरी ने कहा था कि पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब। मैं समझता था ये सिर्फ शेर है, ये उनके जज्बात हैं। मैं ये समझता था कि कमर जलालपुरी जो हमारे की चौचा के बगल के थे, हमने कहा जज्बात में बोल रहा है। लेकिन आज सलमान को देखकर उसका ईमान समझ में आ गया। हमने कहा भारत में भी सलमान है और वहां भी सलमान है, यहाँ नाचने वाले सलमान है, वहां नचाने वाले सलमान है। ये भी सलमान है, वो भी सलमान है। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ना ये सलमान है ना वो सलमान है, हमारे पास तो वो सलमान है जिसे रसूल ने कहा था ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी अहले बैत है। हमारे पास वो इनका देखा कब्जा, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। तो उन्होंने कहा था कि पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब, ये मिसले यहूदी और सऊदी भी आजाब। पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब, ये मिसले यहूदी और सऊदी भी आजाब। इस कौम के बारे में कमर क्या लिखे जो काबे की कमाई से पीते हैं शराब। इनसे तुम्हारा अकीदा हल नहीं होगा। पहचान लो, माल मत देखो, अमाल देखो। हजरत ये लोग नमाज बहुत पढ़ते हैं हजरत। अच्छा हाँ, ये भी देखा गया बाबू, ये जब तक हमारे यहाँ तो मस्जिद नहीं आते और हमको छोड़ते हैं, वहां चले जाते। तो मैंने क्या किया, ना इनको पकड़ा ना उनको पकड़ा, हमने शैतान को पकड़ा। पहले इसको पकड़ो। तुम हमको हमारे आदमियों से तकलीफ क्यों आए? गौस पाक का आशिकन, मस्जिद में जाने नहीं दूंगा। गरीब नमाज का चाहने वाला, मस्जिद में जाने नहीं दूंगा। खुतबे आलम का चाहने वाला, मस्जिद में नहीं जाने दूंगा। शाहे आलम का चाहने वाला, मस्जिद में। तुमको सिर्फ औलिया अल्लाह के चाहने वाले दिखते हैं। जो इनको नहीं मानता उसको तुम कुछ नहीं करते हो। ये तो नहीं बराबर है, सबका साथ होना चाहिए। कहें सुनो, हम सजदे के दुश्मन नहीं है, हम रुकू के दुश्मन नहीं है, हम तो सवाब के दुश्मन हैं। हमको मालूम है किसकी इबादत में सवाब है, इसलिए मैं जानता हूँ ये गौस का चाहने वाला नमाज पढ़ता है तो सवाब मिलता है, गरीब नवाज का चाहने वाला नमाज पढ़ता है सवाब मिलता है, मखदूम अशरफ का चाहने वाला नमाज पढ़ता है सवाब मिलता है। और मैं सवाब का दुश्मन हूँ, इसीलिए मैं सवाब लेने नहीं देता, मैं सवाब लेने नहीं देता, इसलिए बहका देता हूँ। और मुझे इनके बारे में तो मालूम है कुछ मिलता ही नहीं है। पढ़ने दो, कसरत है और ये इबादत है।
है और इबादत में सवाब है, कसरत में नहीं। अच्छा, फिर मैंने कहा मैं बहुत हूँ, मैं देखता हूँ ये लोग ताजिया बनाते हैं। मौलाना लोगों ने कहा बिल्कुल हूबहू इमाम अली मकाम के तर्ज में ताजिया बनाओ, ये वैसे बना देते हैं। फिर मैं कहता हूँ इसको सवाब तो मिल रहा है। अरे सवाब मिल गया, हुसैन की मोहब्बत का सवाब मिल गया, अहले बैत की मोहब्बत का सवाब मिल गया। अरे साहब मौलाना कामयाब हो गए, ताजिया तो निकलवा लिया, कामयाब हो गया। मैं क्या करता हूँ, ढोलक पिटवा देता हूँ, मैं ढोलक बजवा देता हूँ ताकि सवाब फिर चला जाए। लेकिन हमने भी तय करके रखा है, ताजिया निकालूंगा और ऐसा ताजिया जिसमें ढोलक नहीं होगी, ताकि शैतान को बता दिया जाए कि शैतान ताजिया निकाल के हम सवाब कमाएंगे और ढोलक फोड़ के तुझे जवाब देंगे। हजरत मोहतरम, अब वो काबा जो है ना, वो रसूल काबा से भी अफजल, अर्शे आदम से भी अफजल। वो कौन सी जगह मालूम है? वो मैं आपको बता दूं, बताऊंगी ना बताऊं? वैसे तो गुजरात में बताने की जरूरत नहीं, बोल दे काले, क्योंकि यहाँ पे कुछ बताना हो तो बोले काले इंशाल्लाह, तो काले कभी नहीं आया। मगर मैं तुम्हें बताता हूँ, जिस जगह ताजदारे मदीना, राहत कल्बो सीना, पैगंबर इस्लाम, रूहे फिदा, जाने ईमान, क्या है मुस्तफा की शान। गुंबद खजरा में जो आराम फरमा है और जो जमीन का हिस्सा जो खाक के सर्रात मुस्तफा जाने रहमत के जिस्मे मुबारक से टच है, वो अर्शे आजम और काबा से भी अफजल है। वो किससे अफजल है? का अर्शे आजम, अर्शे इलाही, काबतुल्लाह से अफजल है। कौन? जिसमें मुबारक, जिस खाके मुबारक, जिस जगह से टच है, जिस जगह से मिली हुई मेरे आका आराम कर रहे हैं, वो जमीन इतनी अजीम है, इतनी मोहतरम है, इतनी मुकर्रम है, इतनी मुअज्जम है। बात समझ में आ गई? वो इतनी मुकर्रम, इतनी मोहतरम, इतनी मुअज्जम, जो काबे से भी अफजल। मेरे दोस्तों, मैं मुकामे मुस्तफा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं निस्बते मुस्तफा की बात कर रहा हूँ। हमें तो उस मछली की तरह कोई मछली नहीं है, तो मुस्तफा की तरह कोई कैसे हो सकता है? अब आगे एक अकीदे की बात मैं करके रद्द कर दिया, अब मैं दूसरा। अब वो बताओ, वो जमीन का हिस्सा जो मुस्तफा जाने रहमत से टच है, वो क्या है? वो जिस्म का हिस्सा नहीं है, जिस्म से खाली मुंसलिक टच है, मिला हुआ है। वो रसूल के जिस्म से टच है, रसूल के जिस्म का टुकड़ा नहीं है। मगर फातिमा ताहिरा तैयबा, नबी ने फातिमा को जिस्म का हिस्सा कहा है और कहा है अल फातिमा तो बदतुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और जो नबी का जिगर का टुकड़ा हो, जिगर का हिस्सा हो, अब मुझे बताओ अजमत फातिमा क्या हो? अब उनकी अजमत अर्शे मौला से भी अफजल, फातिमा की अजमत काबतुल्लाह से भी अफजल, क्योंकि मुस्तफा ने कहा है मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे ये जिगर का टुकड़ा, इनको पहचानो। तुमने बहुत जिगर के टुकड़े देखे हैं, अब जिगर का, हमें जिगर के टुकड़े का जवाब नहीं है। नबी का कोई टुकड़ा हो उसका जवाब नहीं, ये जिगर का टुकड़ा है, फातिमा जिगर का टुकड़ा। तो मैंने कहा भाई अली तुम भी बता दो, बात खत्म करो, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। अब मौला अली आप भी बता दो, वो टुकड़ा हो गए आप क्या हो? अली ने कहा मैं भी बता के बात को खत्म करूं, ताकि बेटा तुम जाओ आराम करो, तुम भी जाके रेस्ट करो, तुम भी जाके। अब मैं बता देता हूँ, अगर मेरी सौदा, मेरी शरीके हया फातिमा ज़हरा जिगर का नबी का टुकड़ा है तो सुनो, अना नुक्ता तो तैतल बाए बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह की पा के नीचे का नुक्ता हूँ।
अगर मेरी शरीके हयात नुक्ता है तो मैं भी नुक्ता हूँ, वो भी नुक्ता है, दोनों नुक्ता है। एक नुक्ता, एक नुक्ता, एक नुक्ता। मैं जो नुक्ता हूँ वो कलामे पाक का नुक्ता हूँ, और फातिमा जो नुक्ता है वो रसूले पाक का नुक्ता है। और बात आ गई जहन में तो सुनते जाओ। जो 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 कुरान पाक का नुक्ता था वो काबा में पैदा हुआ, और जो रसूल पाक का नुक्ता था वो रसूलुल्लाह के घर में पैदा हुआ। हज़रात मोहतरम, ये करबला की दास्तान अली और फातिमा के बच्चों की बनी हुई दास्तान है। ये करबला का वाकया ये उन्हीं खानदान के बच्चों का काम है जिन्होंने, जिसके अंदर अली का खून, फातिमा का दूध। अरे ये कुव्वत थी। यजीदी 22,000 का लश्कर आ गया, मगर हुसैन की इस्तेकामत में कोई फर्क नहीं आया। क्यों? अली को हौसला देने वाले का नाम अली है, हुसैन को हौसला देने वाले का नाम अली है, हुसैन को ताकत बख्शने का नाम फातिमा है, और हुसैन के इस्तेकामत को मजबूत करने वाले को मुस्तफा कहते हैं। वो इस्तेकामत दी थी, वो ताकत दी थी, इसीलिए हुसैन को मालूम था कि मुझे यहाँ पे आना है। तभी किसी ने कहा था ये करबला, बोले रुक जाओ, यहीं के लिए कहा गया था, ये वही मुकाम है, रुक जाओ। वो रुक गए और इस्लाम को जिंदा कर दिया। और कहना वाले ने को कहना पड़ा कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला बला। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार, अभी इंसान बेदार नहीं हुआ है, बेदार हो जाए। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, जुल्मत से की तरफ आ जाने दो, जिहालत से इल्म की तरफ आ जाने दो। इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हो हुसैन, कितने प्यारे हैं हुसैन, कितने शानदार हैं हुसैन। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दी हुसैन, दी पनाह हुसैन, सरदार दस्ते यजीद, हक़ा के बिना ला इलाहा हुसैन, वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।